नमस्कार दोस्तों, 25 जुलाई 2000 शाम के करीब 4 बजे एयर फ्रांस की फ्लाइट 4592 तैयार होती है टेक ऑफ के लिए। ये प्लेन पेरिस से न्यूयॉर्क जा रही है, लेकिन ये कोई आम पैसेंजर फ्लाइट नहीं है, बल्कि ये फ्लाइट है सुपरसोनिक कॉन्क्रीट विमान की। ये एक ऐसा प्लेन है जो हवा की दुगनी स्पीड से चलती है। इसकी कंपेयर आप गन से निकले बुलेट से कर सकते हो। कोई एक नॉर्मल प्लेन पेरिस से न्यूयॉर्क जाने में करीब 8.5 घंटा का समय लेता है, लेकिन ये सुपरसोनिक कॉन्क्रीट विमान अपनी सफर सिर्फ 3.5 घंटे में पूरा कर लेती है। ये एक ऐसा प्लेन है जिसमें सिर्फ अमीर लोग ही सफर कर सकता है। इस विमान को लग्जरियस विमान कंसीडर किया जाता है। ये विमान कोई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि एक फ्लाइट टिकट न्यूयॉर्क से फ्रांस और फ्रांस से न्यूयॉर्क जाने में करीब $20,000 यानी कि करीब 15 लाख की खर्च पड़ जाती है। 4:40 फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाती है। रनवे पर स्पीड करना शुरू करता है। जैसे ही रनवे पर तेज चलने लगता है विमान, एयरपोर्ट पर बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अचानक से देखता है कि आग से जलने लगती है प्लेन के नीचे। वो पायलट को इन्फॉर्म करता है, लेकिन पता चलता है कि प्लेन ऑलरेडी काफी तेज चलने लग चुकी है और अब ये काफी लेट हो चुका है फ्लाइट को अबॉर्ट करने के लिए। अब फ्लाइट को रोकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं है, बल्कि ये एक सुपरसोनिक कॉन्क्रीट प्लेन है। पायलट वापस ट्रैफिक कंट्रोलर को बताता है। कुछ ही सेकंड में ये प्लेन हवा में उड़ जाता है और ये आग बढ़ती चली जाती है। देखते ही देखते आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। प्लेन में बैठे पायलट प्लेन को लेवल करने का कोशिश करता है, कुछ इंजन स्विच ऑफ कर देता है। फिर पता चलता है कि अब प्लेन की उतनी स्पीड नहीं बची है। एयरपोर्ट के पास मौजूद कुछ हाईवे पर जा रहे लोग अपनी गाड़ियों से प्लेन को देखता है। ये सीन लोगों को दिल में एक भय पैदा कर देती है। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर पायलट कुछ ही मिनटों में कंट्रोल लूज कर देता है और ये प्लेन 15 किलोमीटर दूर जाके पेरिस में एक होटल में जाकर क्रैश कर जाता है। इस क्रैश में पूरे 100 से 100 पैसेंजर जो प्लेन में थे और 9 के 9 क्रू मेंबर्स जो प्लेन में थे वो सारे मारे गए। France flight 4590 caught fire over Paris's Charles de Gaulle airport just 2 minutes after takeoff. It hit a nearby hotel, killing all 100 passengers and 9 crew on board, as well as 4 of the hotel's most prestigious aircraft crashes. More than 100 people are dead. I couldn't believe it because it couldn't crash. It was. ये प्लेन क्रैश दुनिया को चौंका कर रख देती है। किसी को यकीन नहीं होता था कि ये कैसे हो सकता है। सब लोगों को ऐसा लगता था कि ये सबसे प्रेस्टीजियस जहाज है हमारी दुनिया का, सबसे टॉप क्लास एरोप्लेन, सुपरसोनिक कॉन्क्रीट एरोप्लेन। ये कैसे क्रैश कर सकता है? सुपरसोनिक कॉन्क्रीट एरोप्लेन के इतिहास में ये पहला और इकलौता एरोप्लेन क्रैश था जो हुआ। ना तो इससे पहले कोई कॉन्क्रीट क्रैश हुआ और न ही इसके बाद कोई करा, लेकिन इसका एक प्लेन क्रैश ने सुपरसोनिक विमानों को इतिहास बदल कर रख दिया। 1976, the aviation industry witnessed what should have been a revolutionary event, the flight of the Concorde, the world's first supersonic commercial aircraft. It was an incredible aircraft, a joint undertaking between France's Sud Aviation and the British Aircraft Corporation. During its heyday, only the Concorde could ferry passengers from New York to London. एक एरोप्लेन का स्पीड जनरली हम लोग स्पीड ऑफ साउंड से कंपेयर कर सकते हैं। एक एरोप्लेन कितना स्पीड से उड़ रहा है उसको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। अगर स्पीड ऑफ साउंड से कम है उस प्लेन का स्पीड, तो उसे सबसोनिक एरोप्लेन की कैटेगरी में आ जाता है। अगर स्पीड ऑफ साउंड के आसपास है उस प्लेन का स्पीड, तो उसे ट्रांसोनिक कैटेगरी में लाया जाता है। अगर स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है उस प्लेन का स्पीड, तो उसे सुपरसोनिक के स्पीड में लाया जाता है। और अगर स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज्यादा है उस प्लेन का स्पीड, तो उसे हाइपरसोनिक के कैटेगरी में लाया जाता है। इन स्पीड को दोस्तों रेफर किया जाता है मार्क नंबर के द्वारा। मार्क नंबर बेसिकली होता है स्पीड ऑफ प्लेन बाई स्पीड ऑफ साउंड। नॉर्मली जिस एरोप्लेन से हम लोग सफर करते हैं उसका स्पीड लगभग 900 किलोमीटर पर आवर की होती है, तो वो सबसोनिक की कैटेगरी में आ जाता है। तो जो कॉन्क्रीट विमान था उसकी स्पीड हुआ करती थी 2160 किलोमीटर पर आवर की। ये ऑलमोस्ट मार्क 2.0 के बराबर है। और आजकल के हमारे जो पैसेंजर जेट मार्क 2.8 की बराबर होते। बड़े बड़े बिजनेसमैन और कमर्शियल एविएशन कंपनीज को भी इंटरेस्ट आने लगी इस सुपरसोनिक फ्लाइट में। इन्होंने पूछा कि ये सिर्फ मिलिट्री जेट ही क्यों सुपरसोनिक फ्लाइट करे, क्यों ना हम आम लोगों के लिए, पैसेंजर के लिए एक प्लेन बनाए, ऐसे एक एरोप्लेन बनाए जो सुपरसोनिक स्पीड पर चलती हो। करीब 10 साल तक इस पर काफी काम चलता रहा और अर्ली 1960 में कोल्ड वार चल रही थी यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में। तो यूएसए के जो एरोस्पेस इंडस्ट्री थी उसने अपना फोकस सारा स्पेस पर लगा दिया। उन्हें चांद पर जाने में ज्यादा इंटरेस्ट था और स्पेस क्राफ्ट डिजाइन करने में भी ज्यादा इंटरेस्ट था एरोप्लेन के कंपेयर में। तो जो सुपरसोनिक सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही थी वो यूरोप में शिफ्ट हो गया। फ्रांस और ब्रिटेन साथ मिलकर एक $multi-billion डील साइन करी, रिसर्च करी
Britain and France joined forces on the project. In 1962, a formal agreement was signed between both nations to bring Concorde into being. This one project committed both nations to Europe's largest technological enterprise. लेकिन 29 नवंबर 1962 को दोनों सरकार ने कॉन्क्रीट एग्रीमेंट को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों सरकार मिलकर यहाँ पर एक सुपरसोनिक जेट लाइनर बनाएगी जिसे पैसेंजर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ मिलिट्री के लिए नहीं। कुछ ही सालों बाद मार्च 1969 में पहली कॉन्क्रीट विमान सक्सेसफुली उड़ान भरी और देखते ही देखते कुछ और सालों के बाद कॉन्क्रीट दुनिया की पहली सुपरसोनिक फ्लाइट बन गई, जहां पर सिविलियन, सिर्फ मिलिट्री के लोग ही नहीं बल्कि सिविलियन भी ट्रेवल कर सकते हैं सुपरसोनिक स्पीड से। इस फ्लाइट की टैगलाइन लगाई गई, अराइव बिफोर यू लीव, क्योंकि एटलांटिक क्रॉस करके यूरोप से अमेरिका आधे समय में पहुंचा सकती थी। सुपरसोनिक कॉन्क्रीट के लिए बड़ी प्रेस्टीजियस की बात है आज के दिन तक कि वो एक एकलौता कमर्शियल उड़ने वाली सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट रहा। वैसे आज के दिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि 90% जो एरोप्लेन बनाई जाती है वो दो कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, एयरबसेस और बोइंग। दोस्तों, सुपरसोनिक कॉन्क्रीट एरोप्लेन अपने आप में बहुत यूनिक था। ये प्लेन खुद में एक लग्जरियस प्लेन माना जाता था। इस प्लेन में बैठने वाले लोगों को एक अलग ही स्टेटस हुआ करता था। इंटीरियर इसका इतना बड़ा नहीं था आज के एरोप्लेन के कंपटीशन में, सिर्फ 100 पैसेंजर ही बैठ सकते थे। लेकिन शुरुआत में इंटीरियर बहुत सिंपल टाइप का हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ ही ये एक और लग्जरियस बनता चला गया। इस एरोप्लेन का टिकट खरीदना इतना सस्ता नहीं था, ये वैसे ही अमीर लोग इसके टिकट खरीद रहे थे। तो उस एयरलाइन ने सोचा कि जो इंटीरियर है इसका उसे और लग्जरियस बना दिया। टाइम के साथ साथ कैंपेन और कैरियर जैसे सर्व करने लगी इसमें। इस एरोप्लेन में सफर करना एक तरीके से स्टेटस सिंबल बन गया लोगों में। 1990 में दुनिया भर के जो सबसे बड़े सुपरस्टार थे, सेलिब्रिटीज थे, को स्टार थे, जो पॉलिटिशियन थे, सबने उस कॉन्क्रीट विमान की एक न एक टिकट जरूर ली। अपने पूरे करियर में इस सुपरसोनिक कॉन्क्रीट प्लेन की सेफ्टी का पूरा रिकॉर्ड रहा। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता था इस फ्लाइट में, आज तक एक भी क्रैश नहीं हुआ था। 25 साल से ज्यादा हो गया था इस प्लेन को उड़े हुए। सबके सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता था, लग्जरीज भी थी यहाँ पर। लेकिन ये सब बदल जाता है 25 जुलाई 2000 को एयर फ्रांस की फ्लाइट 4590 जब क्रैश कर जाती है पेरिस के पास। 109 लोग मौजूद थे उस प्लेन में, जो पूरे 109 के 109 लोग मारे जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि जो इससे पहले जो प्लेन उड़ा था उस रनवे पर, उनमें से एक 17 इंच का मेटल उस रनवे पर छोड़ जाती है। और जब ये वाली एयर फ्रांस की फ्लाइट रनवे पर आती है उड़ान भरने के लिए, तो जो छोटा सा मेटल का टुकड़ा था इससे टायर में जाकर फंसा। इससे टायर कट गया, लेकिन टायर पंक्चर नहीं हुई। लेकिन इससे जो टायर का छोटा छोटा पीस हुआ, इससे लेफ्ट विंग के नीचे बहुत तेजी से जाकर लगी। इसके वजह से एक बहुत बड़ा प्रेशर शॉक वेव क्रिएट हुई, जिसके वजह से फ्यूल टैंक फट गया। प्लेन हवा में उड़ा तक नहीं था कि फ्यूल टैंक लीक होना शुरू हो गया। और क्योंकि बहुत तेज हीट होती है वहाँ पर, प्लेन की पहिया तेजी से घूम रहा था, प्लेन की इंजन चल रहा था, तो उस हीट की वजह से अब इस फ्यूल में आग लग गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने नोटिस किया इस आग को जलते हुए, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। प्लेन को रोका नहीं जा सकता था, तो प्लेन उड़ गई। आग बहुत तेजी से फैलता चला गया। आग को कंट्रोल नहीं किया जा सका उस प्लेन के पायलट के द्वारा। उन्होंने इंजन स्विच ऑफ करने की कोशिश किया, प्लेन धीरे होता गया और इवेंचुअली एक होटल में जाकर क्रैश हो गया। इस इंसिडेंट ने दुनिया को चौंका कर रख दिया, क्योंकि अभी हर कोई मानता रहा था कि प्लेन लेना कितना सेफ है, कितना प्रेस्टीजियस की बात है, कितना स्टेटस की बात है। इस क्रैश के बाद प्लेन की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा गिर गई। एयरफोर्स और ब्रिटिश एयरवेज दोनों ने फैसला लिया कि टेम्पोरली और रिटायर कर देते हैं सारे कॉन्क्रीट फ्लाइट को, जब तक और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है। कुछ महीने बाद नवंबर 2021 को वापस कॉन्क्रीट फ्लाइट की री इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस वापस कभी रिकवर नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके पीछे कई रीजन है। प्लेन क्रैश में हुई खराब रेपुटेशन एरोप्लेन की। इसके अलावा 2021 नवंबर में जिस टाइम पर ये एरोप्लेन को री इंट्रोड्यूस किया था, वो एक बहुत ही खराब समय था। इस सितंबर 2001 को हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। उसके बाद पूरी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर ठप पड़ गई। लोगों ने डर में आके एरोप्लेन में ट्रेवल करना बंद कर दिया। इन्होंने ये कहा कि कॉन्क्रीट जो फ्लाइट के रूट है उसे पानी के ओशियन के ऊपर से ज्यादा रखा जाएगा, लैंड के ऊपर से कम करके। इसके अलावा इस प्लेन की और भी कुछ कमियां थी अपने आप में, जैसे कि नॉइस लेवल काफी हाई था, तो लोगों को डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा होती थी। जो एयरलाइन वाले थे ना, उन्होंने ये कहा कि जो कॉन्क्रीट का जो फ्लाइट रूट है उसे हम लोग चेंज करके ओशियन के ऊपर से ज़्यादा कर देंगे और जो लैंड से है उसे हटा देंगे। लेकिन फिर भी जितने लोगों को घर था एयरपोर्ट के पास, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया इस कॉन्क्रीट को लेकर के। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी फ्यूल कंजम्पशन को लेकर। तो एक आम पैसेंजर एरोप्लेन जितना फ्यूल कंजम्पशन करता था, उससे 4 गुना ज़्यादा सुपरसोनिक कॉन्क्रीट कंजम्पशन करता था।
और ये ना इन्वायरमेंट के लिए अच्छा था और ना ही इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा था। और फाइनली आखिरी बड़ी वजह था कि इस प्लेन को मेंटेनेंस करने के लिए कॉस्ट और ऑपरेट करने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई थी। ब्रिटिश एयरवे के लिए साल भर के कॉस्ट इस कॉन्क्रीट प्लेन को मेंटेनेंस करने में जो कि 1 बिलियन पाउंड लग जाती थी, वो उस टाइम की बात है। और आज के टाइम में ये 1.7 बिलियन पाउंड के आसपास में हो जाती है। और अगर आप एक पैसेंजर के पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हो तो 15 लाख एक टिकट पर स्पेंड करना पड़ता है जल्दी पहुंचने के लिए। वैसे इसकी उतना ज़्यादा हाई डिमांड नहीं थी, लेकिन जितनी भी कसर बचा था वो प्लेन क्रैश से पूरी हो गई। और जब रिपुटेशन नीचे गिरी तो कॉन्क्रीट फ्लाइट खाली उड़ने लगी। इन्हीं सब रीजन की वजह से साल 2003 में एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवे ने फैसला लिया कि वो कॉन्क्रीट फ्लाइट को जल्द बंद कर देंगे परमानेंटली। और 24 अक्टूबर 2003 को आखिरी कॉमर्शियल कॉन्क्रीट फ्लाइट उड़ी। ये आखिरी सुपरसोनिक फ्लाइट थी दुनिया के इतिहास में। आज के दिन ऑलमोस्ट 20 साल बाद भी कोई सुपरसोनिक कॉमर्शियल फ्लाइट एग्जिट नहीं करती है। लेकिन अच्छी खबर पता क्या है, आज नहीं तो कल सुपरसोनिक एरोप्लेन अपनी वापस जरूर करेगी। इस टेक्नोलॉजी में जो भी कमियां थी उन पर काम किया जा रहा है, सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। हाल में ही एक स्टार्टअप उभर कर आया है बूम नाम से, जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को बनाता है। और यूनाइटेड एयरलाइंस एक मेजर अमेरिकन एयरलाइन है, इसने ऐसा अनाउंस किया है कि इन्होंने 15 प्लेन्स ऑर्डर किए हैं इस स्टार्टअप से। ये प्लेन मार्क 1.7 के स्पीड से चलेगी। इनकी नाम इन्होंने रखा है ओवरचर एयरक्राफ्ट। अगर ये डील सक्सेसफुली हो जाती है और सब चीज़ें एज प्लान चलती है तो वापस रनवे पर इन एयरप्लेन को देखोगे साल 2029 में। 2029 वो साल होगा जब शायद से हम लोगों को वापस से एक सुपरसोनिक एरोप्लेन में बैठने का मौका मिल जाएगी। इन्वायरमेंटल डैमेज एक नेगेटिव पॉइंट था, उसे काउंटर करने के लिए उस कंपनी ने कहा था कि सिर्फ सस्ती एविएशन फ्यूल का ही इस्तेमाल करेगी जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से चीज़ों से बनती हो। इन्होंने ये भी कहा कि इसका जो एयरक्राफ्ट बनता है वो नेट जीरो कार्बन से ही बनता है, यानी कोई एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं किया जाती है इस प्रोसेस में। लेकिन अगर ओवरचर एयरक्राफ्ट आ भी जाता है 2029 में तो इनकी स्पीड कॉन्क्रीट के मुकाबले फिर भी कम ही रहेगी। ये मार्क 1.7 पर उड़ेगी और कॉन्क्रीट जो थी वो मार्क 2.0 पर उड़ती है। तो इसके बाद भी कॉन्क्रीट दुनिया के सबसे तेज चलने वाली पैसेंजर जेट है। लेकिन इस स्पीड से भी डायरेक्ट एक फायदा होगा कि दुबई से सिंगापुर का फ्लाइट 7 घंटे लेती है, लेकिन ये एरोप्लेन सिर्फ 4 घंटे का समय ही लेगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलता हूँ, मिलते हैं।